बड़ी खबर है, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी हिंसा फैलाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह का ये बड़ा स्टेटमेंट इस समय मिल रहा है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा और उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी हिंसा फैलाना चाहते हैं। लगातार रस्साकशी की स्थिति समय संसद के अंदर देखने को मिल रही है। आप तो चाहते हो कि देश में आतंक फैले, आप अर्बन नक्सल की भूमिका में, आप में हिम्मत है तो संसदीय व्यवस्था में अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुनना। आते हो रन एंड हिट, हिट एंड रन, हिट किए रन किए, ये कर रहे थे। अमित शाह ने उनके सारे पोल खोल दिए। दोनों पार्लियामेंट हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा की दूरी तो चंद कदमों की, तो अब तक क्यों नहीं आए? भारत का संविधान का आर्टिकल 75 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है सदन के प्रति। तो सदन की इतनी अवमानना क्यों? सदन से इतनी नाराजगी क्यों? सदन में आए क्यों नहीं? तमाम उनके बिजनेस भी लगे पर राज्य मंत्री को भेज दिया। आज जब उनको मालूम है सदन उठ जाएगा तो इस तरह की पेशकश करने से क्या फायदा? मथुरा में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापेमारी की और टीम ने मौके से करीब 1500 किलो मिलावटी पनीर और 3000 लीटर दूध बरामद कर इसको नष्ट कर दिया। पनीर बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल और एक केमिकल समेत दूसरे सामान को भी सीज किया गया। वही आरोपी मुस्तकिम पर FIR दर्ज हुई है। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। 1500 किलो से ज्यादा नकली पनीर और 3000 से ज्यादा मिलावटी दूध को मौके पर नष्ट कराया गया। त्योहारी सीजन में इसको खपाने की तैयारी थी, उसके पहले ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो त्योहार की मिठास फीकी ना हो, इसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है और त्योहार की मिठास में जहर को घोला जा रहा था, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो मथुरा में मिलावटी पनीर को लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन। पनीर बनाने में केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 60 किलो सोयाबीन भी बरामद हुआ है। 3000 लीटर मिलावटी दूध भी जब्त किए गए। पैमोलिन ऑयल भी जब्त हुआ है। 1500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया और इसके बाद आरोपी मुस्तकीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा से जहां दनकौर कस्बे में खरीदे गए घेवर में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया। धनौरी गांव निवासी एक ग्राहक ने मिठाई विक्रेता पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, जिसमें दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित विजयपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने मंगलवार शाम तकरीबन 5 बजे दनकौर के एक मिष्ठान भंडार से लगभग 5 किलो घेवर और 2 किलो गुजिया खरीदी। रमेश हलवाई की दुकान से 5 किलो घेवर और 2 किलो गुजिया खरीदी थी, जिसमें घेवर में कॉकरोच निकला है। रमेश हलवाई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां नकली घी बरामद किया गया है। नकली घी की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अलग अलग दुकानों से 2177 लीटर घी जब्त हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जबरदस्त कार्रवाई की है। उज्जैन में नकली घी की बरामदगी की गई। त्योहार से पहले ये नकली घी जो बरामद हुआ है, नकली घी की तकरीबन कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई। त्योहार के सीजन में खपाने की तैयारी थी। अलग अलग दुकानों पर दबिश। जैसे विभागीय निर्देशों के साथ तत्काल कार्रवाई की गई और जहां जितना स्टॉक मिला उसको जब्त कर दिया गया। और इसमें हमने कई ब्रांड के भी गोवर्धन, धौलपुर फ्रेश, SR, MI, डेयरी रिच और ये जो इस तरह के जो हमने सारे घी ले लिए हैं। और 2177 लीटर जो घी है वो हमारे द्वारा जब्त किया गया है। और अब आपको मिलावटखोरों पर स्ट्राइक की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश से और तीसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश से। तो मथुरा में कैसे ये बड़ी कार्रवाई की गई, जो नकली पनीर है वो बरामद हुआ है। वहीं उज्जैन में मिलावटी घी को जब्त किया गया। पटियाला से एक बेहद डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक प्रॉपर्टी देखने गए पति पत्नी पर एक खूंखार पिटबुल कुत्ते ने अचानक हमला बोला। खौफनाक हादसे की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। पिटबुल अटैक की खौफनाक तस्वीरें देखिए। दरअसल ये दंपत्ति मकान देखने के लिए घर के बाहर खड़े थे, तभी दरवाजा खुला और मकान मालिक का पालतू पिटबुल बाहर निकलकर सीधे महिला पर झपट पड़ा। महिला को बचाने आए पति को भी कुत्ते ने बुरी तरह नोच डाला।
दंपत्ति की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। लोगों ने लाठी डंडे और वाइपर से पिटबुल को भगाने की कोशिश की, लेकिन पिटबुल इतना आक्रामक था कि डंडे तक टूट गए और उसने काफी देर तक महिला को नहीं छोड़ा। खून से लथपथ दोनों घायलों को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, पिटबुल मूल रूप से एक फाइटिंग नस्ल का डॉग है, जिसके जबड़े की बनावट इतनी मजबूत होती है कि एक बार पकड़ लेने पर उसका छूटना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये पहली बार नहीं है जब देश में पिटबुल के हमले ने डर पैदा किया। लखनऊ में जुलाई 2022 में 82 साल की रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी की उनके ही पालतू पिटबुल के हमले में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में शरीर पर कई गंभीर घाव मिले थे। गाजियाबाद में अक्टूबर 2022 में 11 साल की बच्ची पर पिटबुल ने हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और गुरुग्राम में भी 2022 में एक महिला पर पिटबुल के हमले में गंभीर चोटें आई थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी नस्लों को पालने के लिए सख्त ट्रेनिंग, सही देखरेख और विशेष सुरक्षा उपायों की बेहद जरूरत होती है, वरना थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इस खतरनाक डॉग ब्रीड पिटबुल को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।